तो दोस्तों आपको याद होगा क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे रेड्स हुए थे आज से लगभग 6-8 महीने पहले, जून 2024 की ये बात है। उसके बाद से जो इसका म्यूचुअल फंड है उसकी भी परफॉर्मेंस खराब होने लगी थी और कुछ न्यूज भी मार्केट में नहीं आई कि उस फ्रंट रनिंग के केस के बाद हुआ क्या है। तो अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जो इनके फाउंडर हैं संदीप टंडन, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और सेबी में सेटलमेंट के लिए फॉर अपना जो रिक्वेस्ट है उसको सबमिट कर दिया है। और ये ट्रांजेक्शन्स कितने की रही है वो सारी डिटेल्स अभी यहाँ पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके हिसाब से आ चुकी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर हुआ क्या था, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए तक की ट्रांजेक्शन्स ऐसी मानी जा रही है, गेन्स ऐसे माने जा रहे हैं जो यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड्स में फ्रंट रनिंग करके गेन्स किए गए थे। किसने गेन किए थे? सुमन्ना परचूरी नाम की एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने अपने ये गेन्स किए थे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की मदद से। जहां पर ये इसके जो प्रूफ थे वो मिल गए थे, रेड्स हो चुकी थी इन सभी के बिजनेस हाउसेस पे और उसके बाद ये चीजें यहां पर निकल कर आई थी, जिसकी वजह से अब संदीप टंडन और सुमन्ना परचूरी इन दोनों ने सेबी में सेटलमेंट की रिक्वेस्ट दी है। अब इस सेटलमेंट की रिक्वेस्ट में होता क्या है, ना तो जो सबमिट कर रहा है ये सेटलमेंट की रिक्वेस्ट, ना तो उसको फर्दर कुछ और डिटेल्स देनी होती है, ना उससे और कुछ फर्दर पूछा जाता है, बस उसको जो रिक्वायर्ड फाइन है वो भरना होता है और कोई लीगल जो आगे प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी बंद हो जाएगी। अल्टीमेटली आप ये मान सकते हैं इनडायरेक्टली जो रॉन्ग डूइंग्स है उसकी एक्सेप्टेंस है कि हमने ये किया था, जो भी फाइन बनता है वो हम सेटल करने को तैयार हैं। अब यहां पर हो क्या रहा था, क्वांट म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग के होता क्या है बेसिकली कि क्वांट म्यूचुअल फंड जो भी म्यूचुअल फंड अपने शेयर्स अपने म्यूचुअल फंड हाउस में खरीदने वाले थे उससे पहले ही वो सुमन्ना परचूरी को इसके बारे में बता देते थे और वो उस शेयर को खरीद के रख लेती थी। उसके बाद जैसे ही क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस खरीदता था, सिंस क्वांटिटी ज्यादा होती थी, उसका बेनिफिट उनको मिलता था, शेयर में एक अच्छा तेजी देखने को मिलती थी और ये ऐसे करके लगभग 70 से 80 करोड़ के बेनिफिट्स उठाए गए थे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अभी जो लेटेस्ट इनके फ्रंट रनिंग केस है उसके हिसाब से संदीप टंडन और सुमन्ना परचूरी ने सेबी की सेटलमेंट यहां पर फाइल कर दी है, जहां पर यहां पर ये चीज मानी जाएगी कि ये लोग इस सेटलमेंट का बेस यही बेसिकली रहेगा कि ये जो आने वाली टाइम है उसमें अब इनको रेट्स वगैरह से बचना होगा। तो सेबी ने रेट्स की थी यहाँ पर एसबीआई के से ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई थी वो लेकर। अब कमाल की बात है, यहाँ पर अगर आप ये पढ़ेंगे सारी डिटेल्स तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो सेबी थी उसने एसबीआई से ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मांगी थी कि परचूरी ने यहाँ पर कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। उसके बाद 1-2 दिन बाद सेबी ने रेड जब मारी तो ये सेम लेटर उनके घर पे मिला, यानी कि एसबीआई ने जाकर उनको बता दिया कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है और जितना भी डिजिटल डेटा था वो उन्होंने पहले ही डिलीट कर दिया। तो ये सारी चीजें चलती हैं कैसे आप समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर चलती है कि एसबीआई ने पहले ही उनको बता दिया कि आपके यहाँ रेड पड़ने वाली है, सेबी ने लेटर मांगा है आपकी ट्रांजैक्शंस का, जितनी डिजिटल इंफॉर्मेशन थी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो अब पहले ही उन्होंने गायब कर दिए, उनको पहले ही रेड होने की न्यूज यहाँ पर मिल चुकी थी। अब हुआ क्या है, यहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे जो ये ट्रांजैक्शंस थी ये वर्थ 70 to 80 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी जो उस वक्त तक अभी नहीं आया था। इसको बहुत लो की रखा जा रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में ये चीज नहीं चलाई जा रही है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आपको इस बारे में देखने को नहीं मिलेंगे। चुपचाप ताकि ये सेटलमेंट हो जाए, बात न्यूज में ज्यादा ना आए, उस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब इन दोनों ने ही यहाँ पर जो सेबी है उसमें अपनी सेटलमेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पर दे दी है। सेटलमेंट की रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि अब इनसे ना तो कुछ ज्यादा पूछा जाएगा, जो भी फाइन है यहाँ पर देखेंगे कि बोथ पार्टीज ने ऑप्टेड किया है सेटल विद सेबी अलाउइंग देम टू पे अ फाइन विदाउट एडमिटिंग गिल्ट। तो यहाँ पर गिल्ट नहीं मान के सीधा फाइन देना है। इससे होगा क्या कि इनको ना तो लेंदी लीगल केसेस में जाना पड़ेगा, ना बहुत ज्यादा प्रूफ कुछ करना पड़ेगा, चुपचाप फाइन दे देंगे, जो बहुत सारे केसेस में हमें देखा जाता है। एक तरीके से जब किसी को पता है कि हमने ये गलती की है तभी ये चीज किया जाता है। ऑफिशियली एडमिट नहीं करना है कि हमने गिल्टी है, लेकिन फिर भी एक तरीके से गिल्ट होकर ही ये लोग ये डिसीजन लेते हैं। तो ये क्वांट म्यूचुअल फंड में भी आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका था जहां पर 2-3 फंड मैनेजर्स को निकाला गया था। क्वांट म्यूचुअल फंड में इस चीज को बहुत ज्यादा लो की रखने की कोशिश की गई है कि चुपचाप सेटलमेंट करके चीजें खत्म कर दी जाए। तो ये अभी मुझे लगता है कि सेबी ऑफिशियल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि ये जो चीजें हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए। जो ये अनलॉफुल गेन्स लोग कर रहे हैं जिनका भी म्यूचुअल फंड से कनेक्शन है, म्यूचुअल फंड के टॉप
जो सीईओ सीएफओज है उनके साथ कनेक्शन है, उनसे ये ट्रेड्स लेकर बेनिफिट कैसे रोका जाए। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा आप ये नहीं मान सकते नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता होता है उनके शेयर्स गेन हो रहे हैं, आपको अल्टीमेटली मतलब है कि कितना फायदा आपको हो रहा है। लेकिन ये फिर भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है अभी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, जो कि अभी आने वाले टाइम में ये सेटल हो जाएगा मामला, तो ये खत्म होते हुए नजर आएगा। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की परफॉर्मेंस और वो सारी चीजों पे हम ऑलरेडी बात किया है। और ये अभी इसके बाद अभी हमने मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड पे भी बात की थी, वहां पर भी सिमिलर चीजें देखने को मिल रही हैं अभी वो, लेकिन वहां से भी क्लैरिफिकेशन आई है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं और ये बेसलेस एलिगेशंस है। तो होपफुली मोतीलाल ओसवाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये बेसलेस एलिगेशंस ही हो, इसका हम होप कर सकते हैं कि हम जो एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भरोसा करके इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।